5. माई साइलेंट ब्राइड। नेहा पीछे से आवाज लगा आयरा से कहती है, टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट जरूर मिलेगा। तुम्हारी सीईओ की पोजीशन तो मैं तुमसे छीन कर रहूंगी। आयरा पीछे पलट साइन लैंग्वेज में कहती है, अंडरस्को कोशिश कर लेना। वैसे मुझे वेडिंग गिफ्ट ज्यादा अच्छा लगा था छुटकी। इतना कह आयरा बिना पल गवाए वहां से चली जाती है। नेहा और उसकी माँ बस पाँव पटकती रह जाती है। अब आगे कियारा भी बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। नेहा चिल्लाते हुए, आह, ये लड़की डिसेबिलिटी होने के बाद भी इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इसमें। रीमा नेहा के कंधे पर हाथ रख बोली, देखना वो दिन जल्द ही आएगा जब इसकी अक्कड़ भी टूट जाएगी। बस तुम जितनी जल्दी हो इससे सीईओ की पोजीशन ले लो, उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, फिर अपने पति के साथ जी लेगी अपनी मिडिल क्लास लाइफ। नेहा के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी। रीमा, चलो अंदर चलो, अपना मूड क्यों खराब कर रही हो, पार्टी एंजॉय करते हैं। दोनों ही माँ बेटी अंदर चली जाती है। अंदर हॉल में जाते ही नेहा के पास विवाना नेहा को साइड हक कर कहता है, बेबी कहा थी तुम, आज हमारी पार्टी है और तुम ही ना जाने कहाँ गायब हो। विवान ने ब्लैक बिजनेस शूट और नेहा ने रेड कलर का गाउन पहना था। दोनों ही साथ में अच्छे लग रहे थे। कियारा उन दोनों को देख उन्हें घूरते हुए अपने मन में बोली, कमीनी ने मेरे भाई को भी अपने जैसा बना दिया। इतना कह अपने रूम में मुंह बना जाने लगती है। कोई उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए, कहाँ जा रही हो, चुपचाप से यही खड़ी रहो समझी। कियारा देखती है तो सामने कोई और नहीं उसकी माँ थी, आरजू वशिष्ठ, उम्र लगभग 50 साल, चेहरे पर चमक, जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। कियारा अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, मॉम हाथ छोड़िए मेरा। आरजू कियारा का हाथ टाइट पकड़ अपने चेहरे पर मुस्कान लिए धीरे से कियारा के कान में कहती है, ज्यादा ही अपने उन दो कोड़ी के बड़े भाई और भाभी पर प्यार नहीं जता रही तुम, बहुत मिस कर रही हो उन्हें। खैर अच्छा हुआ जो चुपचाप चले गए, वरना मैं ही उन्हें धक्का देकर निकाल देती। कहते कहते अपने हाथ की पकड़ कियारा के हाथ पर कसते जा रही थी। कियारा की आंखें नम हो चुकी थी जो उसके दर्द को उसकी आंखों में बयां कर रही थी। कियारा अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। आरजू कियारा का हाथ छोड़ दांत पीसते हुए बोली, मेरे बेटे बहू की एनिवर्सरी पार्टी खराब करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप केक कटिंग में शामिल होना, फिर जहां जाना हो चली जाना। एक वो तुम्हारा बाप ना जाने कहाँ गया जिसे बस वो अपना नाजायज बेटा दिखाई देता है। एक गहरी सांस छोड़ते हुए ना जाने कहाँ से उठा कर ले आए उसे, मुझे तो डर है कहीं मेरे बेटे की प्रॉपर्टी उसे ना दे दे। कियारा नम आंखों से अपनी माँ को देख रही थी। कियारा अपने उस हाथ को सहला रही थी जो अभी उसकी माँ ने छोड़ा था। कियारा को दर्द हो रहा था। आरजू के उंगली के निशान साफ कियारा के हाथ पर नजर आ रहे थे। कियारा उन्हें अपने दुपट्टे से छिपा लेती है। कियारा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन इस पार्टी में आए मेहमानों को देख चुप रह जाती है। लेकिन कोई था जिसकी नजरें सिर्फ कियारा पर टिकी थी। कुछ देर में केक कटिंग होती है। विवान निया केक का पीस ले पहले एक दूसरे को खिलाते हैं, उसके बाद अपनी अपनी मॉम को निया आदित्य के पास जा उन्हें केक खिलाते हुए बोली, डैड आप बुरा मत मानिए, हमने तो आपकी बड़ी बेटी और जमाई के लिए भी ये पार्टी रखी थी पर अफसोस कि उन्हें ये सब पसंद नहीं और दोनों चले गए, हम क्या ही कर सकते हैं। उनकी ओर केक बढ़ते हुए, लो खाए ना। आदित्य रॉय बिना कुछ कहे वो केक खा लेते हैं। विवान अपनी मॉम को केक खिला कियारा को खिलाने जाता है। विवान कियारा का फेस अपने दूसरे हाथ में थाम कर बोला, क्या हुआ है, मेरी प्रिंसेस को इतनी सैड क्यों है। किसी ने कुछ कहा। कियारा एक नज़र अपनी मॉम की ओर देखना में गर्दन हिला देती है जो उसे ही घूर रही थी। विवान अपने हाथ में पकड़ा केक कियारा की करते हुए बोला, या तुम उस अरन के जाने से दुखी हो। देखो मैंने इस पार्टी में उससे कुछ नहीं कहा, अब वो ही दुनिया के सामने नहीं आना चाहता तो मैं क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है मुझे वो पसंद नहीं। कियारा विवान के हाथ से केक खा कहती है, भाई लेकिन जो भी हो अरन भाई की कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो डैड है। वैसे इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। विवान अरन के लिए जैसा भी हो अपनी बहन के लिए बहुत प्यार था उसके दिल में। कियारा अपने रूम में चली जाती है। दूसरी ओर आयरा सड़क पर बेसुध सी चली जा रही थी। वो बस अपने और अरन के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। बार बार अरन के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले आयरा मेरी वाइफ है, यही सोच सोच आयरा बस चले जा रही थी। तभी आयरा के बगल में एक कार आकर रुकती है। आयरा लेकिन उस कार पर इतना ध्यान नहीं देती, सीधे आगे की ओर चलती रहती है। उस कार से उतरकर एक शख्स तेज कदमों से आयरा के पास आ उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस कर आयरा के कदम रुक जाते हैं। आयरा पीछे पलटकर देखती है। उसकी नजरें सामने खड़े शख्स को देख छोटी हो जाती हैं। दूसरी तरफ अरन अपनी कार एक खाई पर रोकता है। वो कार से नीचे उतरकर खाई के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। अरन को बार बार आयरा का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो उसे कुनम आंखों में अपने बेहिसाब दर्द को लिए उसे देख रही थी।
अरेन वही घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंख से एक बूंद आंसू लुढ़क कर उसे बगावत करते हुए उसके गाल पर आ जाता है। अरेन अपनी आंखें बंद कर अपनी सोच में गुम हो जाता है। अरेन की आंखों के सामने 7 साल पुराना खौफनाक मंजर किसी फिल्म की रील की तरह घूमने लगता है। अरेन के हाथों पर खून लगा था। सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। अरेन बस बार बार एक बात बोल रहा था, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। अचानक से अरेन अपनी आंखें खोल गहरी गहरी सांस लेने लगता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।